रिसेंटली मैं देखने गया था आईपीएल फाइनल्स दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट का, जो पता नहीं कौन पहनेगा, और सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेंडेंस इन अ सिंगल डे क्रिकेट मैच, जो था 1,04,859। इस 1,04,859 लोगों में मैं और मेरे 3 दोस्त भी शामिल है, दर्शिल, जैन एंड आयुष। मैच तो ठीक ठीक ही थी। वन साइडेड मैचेस देखने में वैसे भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलता नहीं है, बट हमारा पैसा तो वो जो व्यू था और जो माहौल था उसके अंदर ही वसूल हो गया था। जय हो, जय हो। पीपल से दैट स्टेडियम में तो प्लेयर्स सीटी जितने छोटे दिखते हैं, उससे अच्छा तो घर पे देख लो, उसमें रिप्लेस भी ज्यादा मिलते हैं। दे आर नॉट रॉन्ग, प्लेयर्स सच्ची में छोटे ही दिख रहे थे और दूर दिख रहे थे, भले आप कोई भी स्टैंड्स में अपनी सीट ले लो। बट आप सिर्फ प्लेयर्स को देखने या मैच देखने नहीं जा रहे हो वहाँ। You pay such high prices for the mahal, for the feel, for the environment. And once the match starts, you are totally in the moment. You lose your identity, you lose your ego, you lose your worries, you lose everything. You are just so immersed in the game. आप हर एक बॉल को ऐसे देखते हो ऐसे वो लास्ट बॉल होने वाला है आपकी लाइफ में। इतने सारे लोगों के बीच में, 1,00,000 लोगों के बीच में, 1,00,000 डिस्ट्रैक्शंस के बीच में, इतने नॉइज होने के बावजूद अब इतना फोकस्ड होते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ गेम के ऊपर ध्यान देते हो। बाकी कुछ भी आपको नहीं दिखाई देता, बाकी कुछ भी आपको नहीं सुनाई देता। आपके माइंड में और कोई भी थॉट्स नहीं चल रहा होता उस वक्त। एंड दिस इज इवन मोर ट्रू फॉर द प्लेयर्स। प्लेयर्स आर सो मच फोकस्ड एंड काम दैट दे प्ले लाइक नो वन इज वॉचिंग। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लोग उनके लिए चीयर कर रहे थे, क्लैप्स कर रहे थे, और कई लोग गालियां भी दे रहे थे, बट स्टिल उनको किसी भी चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये मुझे वहां जाके समझ आया कि फॉर देम there were 1,04,859 distractions in that stadium, but still they were playing as if no one was there. इतना focused रहना खुद के काम के लिए, खुद के क्राफ्ट के लिए is very commendable and extremely tough. जब जॉस बटलर या हार्दिक पांड्या आते थे क्रीज के ऊपर बैटिंग के लिए, तब पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम ले रहा होता था, हार्दिक, 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 हार्दिक। And as a player, it can boost your ego, can make you excited, can make you feel nervous, will make you proud, and God knows how many emotions you might be feeling at that same moment. But still, in between all that, they play very mindfully. वो जोश जोश में आके कोई गलत शॉट नहीं मार देते और ना ही नर्वस होके बोल्ड हो जाते। Of course, क्रिकेट में भी एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे most of the players play mindfully while they're on the crease, while they're listening to all the love and hate. And not only batsmen, but ये चीज़ फील्डर्स और बॉलर के साथ भी होती है। वो प्लेयर कॉन्शियसली चूज करता है वो सारे प्यार को, सारे हेट को इग्नोर करने का, बिकॉज ही नोज कि राइट नाउ उसका फोकस गेम पर रहना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ द लव व्हिच पीपल आर गिविंग हिम फ्रॉम द बैक। दिस रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ फोकस एंड कंट्रोल ओवर योर माइंड। और ये चीज आप तभी समझ पाओगे जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे स्टेडियम में जाके। ट्रस्ट मी ऑन दिस, हमें टीवी में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कैसा माहौल है स्टेडियम में और क्या हो रहा है मैच के अंदर। टीवी पे हमें भले ऑडियंस का आवाज आ रहा हो, उनके चीयर्स सुनाई देते हो, बट इट्स नॉट इवन द 10% ऑफ व्हाट इट एक्चुअली फील्स इन रियलिटी। सो ये तो मैंने बात कर ली कि आपको क्यों जाना चाहिए मैच देखने के लिए और आप क्या मिस आउट कर रहे हो वो लाइव मैचेस ना देख के। बट अब थोड़ी ये बात भी कर लेते हैं कि लोग क्यों नहीं जाते लाइव मैचेस को देखने के लिए। द आंसर इज सिंपल, आपको भी पता है उसका आंसर। The tickets are so goddamn expensive. ये आईपीएल की या वर्ल्ड कप की टिकट सस्ती नहीं आती, एंड जो फाइनल मैचेस होते हैं उसकी तो बिल्कुल भी सस्ती नहीं आती। Now let me give you all a perspective on how costly a cricket match ticket actually is. Before getting into that, let me ask you a question. आपके घर की मंथली इनकम क्या अपर क्लास में आती है, जो रिच इंडियंस होते हैं, या मिडिल क्लास में आती है, या लोअर क्लास में आती है? Just answer this in your head. Done? Okay, now let me answer that question for you. Recent study के हिसाब से इंडिया में अगर आपके घर की मंथली इनकम, मैं घर की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली नहीं, अगर आपके घर की मंथली इनकम 25,000 या उससे ज्यादा है, then you are richer than 90% of Indians.
आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हो, आपकी फैमिली इंडिया की टॉप 10% में से एक है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये भी बोल सकते हैं कि इतनी कम एवरेज इनकम है हमारे इंडियंस की। सो इफ आई टेल यू टू स्पेंड 10% ऑफ योर मंथली इनकम ऑन अ क्रिकेट मैच टिकट, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो तो आपको मिनिमम 3-4 टिकट लेनी पड़ेगी। एंड इफ यू बाय वन ऑफ द चीपेस्ट टिकट विद अ डिसेंट व्यू, जो हमारी सीट थी, तो आपको पर टिकट 2500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस देने होंगे। सो ईजिली आपका 10,000 इश तो पहुंच जाएगा अगर आप 4 फैमिली मेम्बर्स को लेके जाते हो इंक्लूडिंग यू। एंड वहाँ पे जाके आप कुछ खाओगे पियोगे, ये 8 घंटे बैठना है आपको, तो ईजिली आपका 12 से 14,000 का खर्चा हो ही जाएगा एक दिन में 8 घंटों के अंदर। सो इफ यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो आपकी 50% ऑफ सैलरी तो एक दिन में 8 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगी। This is true for more than 90% of India. It's this freaking expensive to watch a cricket match with a decent view with your whole family. और ये तो मैंने सस्ती टिकट का एग्जांपल लेके कंपेयर किया है। टिकट्स की प्राइस 60,000 रुपये तक भी जाती है, जिसमें वो पेवेलियन व्यू मिलता है, जिसके नीचे प्लेयर्स के डगआउट्स होते हैं, दोनों टीम के डगआउट्स होते हैं, एंड वहाँ आपके आजू बाजू मोस्टली सेलिब्रिटीज होते हैं, क्योंकि उतनी महंगी टिकट वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बट इन सेइंग दैट, keeping all that calculations, all that stupidness in mind, I still recommend all of you to go and watch a live cricket match or football match or attend a live concert at least once in your life. Because आप कितना भी calculations कर लो, कितना भी practically सोच लो, we are not robots. We are human beings. We like to be, we like to live. And when you spend money on such experiences, you truly experience life. You will realize that there are so many things and experiences in life that you are missing out on just because of the shortage of money. And it's true, money buys you freedom. Money can buy such lavish experiences. So increase your income, spend less on useless, meaningless things, and save more to truly experience life as it is. You don't need to experience everything that is out there, but थोड़ा बहुत तो कर लो यार। And please try to reach at a stage कि जहाँ सिर्फ आप अकेले नहीं, आपकी पूरी फैमिली ये सारे एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस कर पाए, आपके पेरेंट्स ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाए। उन्होंने पूरी लाइफ हमारे लिए पैसे सेव करने में लगा दी। They had zero such lavish experiences, almost zero vacations and a whole lot of sacrifices. So ऐसा काम करो और इतने पैसे कमाओ और सेव करो कि आप पूरी फैमिली के साथ ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाए। So guys, this was the video on why you should spend money on such larger than life experiences, because when you do, it will definitely change your perspective towards life, or at least it did mine. So thank you so much for watching it till the end, and if you found this video interesting and value adding, please share it with someone. I need your support to grow this channel. And if you like watching such thought provoking videos, then please consider subscribing, because I create those videos only. So until then, see you guys in the next one. Bye.